अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस क्लास में हम लोग C++ की सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और C++ हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जो मैंने आज से काफ़ी साल पहले पढ़ाई थी, लेकिन आज हम एक अपडेटेड सीरीज़ के साथ आ रहे हैं। और अगर आपको C++ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या आपने इससे पहले कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, तो ये लेक्चर आपके लिए और आप इसे सीख सकते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, बिगिनर्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता और वो प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, तो वो इस सीरीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे इस टाइम मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, डेव C++। ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लेना है, बहुत ही आसान है। आपने गूगल पे जाके लिखना है यहाँ पे डेव C++, सही है। इसे डाउनलोड कर लेना और आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये इतना सा काम है, बस ये डाउनलोड करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में अपना बना रहा हूँ। तो प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है C++ के, जो ये हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और उसके बाद हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये जितने भी मैंने लाइनें लिखी है ना, ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। इसे हम कहते हैं हेडर फाइल, ठीक है, हेडर फाइल। अभी के लिए इतना ही आपने अपने माइंड में रखना है, हेडर फाइल फर्स्ट लेक्चर है। ये नेम स्पेस है, नेम स्पेस std है। अब इसमें क्या होगा कि मैंने cout cin वगैरह यूज़ करने, तो नेम स्पेस मैंने उसके ऊपर डिफ़ाइन कर दिया। अगर मैं ये नहीं डिफ़ाइन करता तो मुझे std के लिए cout के साथ std लिखना पड़ेगा और cin के साथ। अभी cout cin क्या होता है ये भी आपको नहीं पता, तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। cout, ठीक है, cout वेलकम, सही है। और इसे मैं टर्मिनेटर लगाता हूँ यहाँ पे सेमीकोलन, और अभी मैं इसे चलाता हूँ। चलाने के लिए हमें एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करना है, कंपाइल एंड रन के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही पहले मुझे सेव करना पड़ेगा, मैं इसके लिख देता हूँ टेस्ट और सेव कर देता हूँ। और ये देखें कंपाइल हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, वेलकम। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो अभी हम लोगों ने देखा और इसे हमने रन किया। ये हेडर फाइल है, ये नेम। अगर मैं ये नहीं लगाता, ये लाइन, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, तो क्या होगा, अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने में मिलेगा, कहेगा जी std cout वाज नॉट डिक्लेयर, मतलब cout डिक्लेयर नहीं। और अगर मैं इस तरह से std लगाता हूँ और अब आप देखेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। तो नेम स्पेस का आई थिंक कि आपको आइडिया होगा कि हमने नेम स्पेस यहाँ पे क्यों लगाते हैं। और हेडर फाइल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं पे डिफ़ाइन है, ये मेन फंक्शन कहीं ना कहीं पे डिफ़ाइन है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहीं ना कहीं पे ये डिफ़ाइन है। तो हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं जिनका नाम IO स्ट्रीम है। और IO स्ट्रीम किसने बनाई, जिसने लैंग्वेज बनाई उसने IO स्ट्रीम की लाइब्रेरी भी बनाई। तो बहरहाल अभी लाइब्रेरी तक हम लोग जाएंगे कि लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, ये वो बहुत ही एडवांस टॉपिक है, लेकिन अभी बिगिनर्स लेवल पे हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम अभी आपने कर लिया, अब नेक्स्ट प्रोग्राम चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है जी बनाया, मैंने लिखा हुआ है सारे कंटेंट ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इन द नेम ऑफ अल्लाह और आगे /a, ठीक है। /a का मतलब होता है थोड़ी सी साउंड क्रिएट करेगा। मैं इसे चलाता हूँ और आपने देखा होगा कि थोड़ी सी हमें साउंड क्रिएट हुई, ठीक है। ये /a की वजह से हमें साउंड यहाँ पे मिल रही है। तो आई होप कि ये आपको समझ आएगा। /a एक तरह का स्केप सीक्वेंस है जो साउंड के लिए होता है। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास एंड l ये लिखा हुआ है, इन द नेम ऑफ, आगे स्ट्रिंग में स्पेस है, आगे फिर स्पेस है और एंड l, मतलब कि ये 2 लाइनों की स्पेस आएगी, फिर वेलकम टू BSCSE 2022, और ये इसे चला के देखते हैं। तो चलाया मैंने, यहाँ पे क्या आया, इन द नेम ऑफ अल्लाह। उसके बाद ये 2 लाइनों की लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद BSCS, और उसके बाद यहाँ पे एंड l है, एंड l के बाद दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लेक्चर। तो ये हम लोगों ने एक आउटपुट प्रिंट करवाई। अब हम जो डबल क्विट्स में जो भी लिख देते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, सही है। तो इन द नेम ऑफ अल्लाह, और उसके बाद हमने ये डबल क्विट्स में हमने कुछ लिखा हुआ था और वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। आई होप कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा जो भी हम लोगों ने किया है कि एंड l यूज़ फॉर न्यू लाइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड l यूज़ फॉर न्यू लाइन। हो सकता है थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाए, लेकिन आपने इसे पूरा करना है। लास्ट पे आपके लिए एक असाइनमेंट है,
ये बिल्कुल ये वो कोर्सेज़ हैं अगर आप जो यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते हो, और ये आपको बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पे, बल्कि उससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें समझाऊँ, ताकि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो मैं बिलीव से कह सकता हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का आप जो C++ का करिकुलम है, आप इजीली उसके सारे क्वेश्चन रिजॉल्व कर लोगे। तो आपने इसे ये आगे तक देखना है, पूरी सीरीज़ को देखना है, और उसमें आपने सीखना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। और एक और चीज़ बताऊँ कि क्वेश्चन पूछना कब है, जब आप पूरी सीरीज़ देख लो। अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि भाई वीडियो के शुरू में ही क्वेश्चन नीचे कमेंट में टाइप करना शुरू कर देते हैं। तो भाई पहले पूरी सीरीज़ देख लो, कॉपी पेंसिल पे क्वेश्चन लिख लो। अगर आपकी पूरी सीरीज़ में वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो देन आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब सेकंड चलते हैं यार, यहाँ पे एक और अभी हम लोगों ने प्रिंट, अच्छा इसमें हमने ना मल्टीपल सी आउट यूज़ किए थे। ये देखें यहाँ पे सी आउट है, फिर यहाँ पे सी आउट है, सी आउट यहाँ पे भी है। सी आउट का मतलब है प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग सी आउट यूज़ करते हैं, और ये साइन है साथ, ठीक है। ये अब यहाँ पे हम एक सी आउट को यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ ये साइन, ये पहले 3 कर रहे थे, सही है, बल्कि पहले ये 3 कर रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 कर रहे हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इन तीनों के एंड पे ये टर्मिनेटर है। इसका मतलब होता है कि अब लाइन एंड हो गई है, स्टेटमेंट एंड हो गया है, और इसके इन तीनों के यहाँ पे टर्मिनेटर है, सही है। तो हम स्ट्रिंग को मिलाने के लिए ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक सी आउट से हम लोगों ने काम किया। जो काम हम यहाँ पे 3 सी आउट से कर रहे थे ये 1-2 के प्रोग्राम में, वही काम हम आगे एक सी आउट से कर रहे हैं। तो हम एक सी आउट के साथ भी ये कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, और इसको चला के देख लेते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, और ये बिल्कुल सही आउटपुट आ रही होगी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं यार, अभी आपको इसकी आदत हो जाएगी, ये सारे यूज टू हो जाओगे आप इन सारे प्रोग्राम के, बस आपने समझते जाना है। अब हम लोगों ने इन द नेम ऑफ अल्लाह लिखा, 3 लाइनें प्रिंट की, और वेलकम टू BSc ईयर 2022, और उसके बाद हैंडलाइन। सिंपल सा प्रोग्राम है, सारी बातें डिस्कस की हैं, बस चला के देख लेते हैं। तो जी बिल्कुल वही आउटपुट आ रही जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे। 3 लाइनों का लाइन ब्रेक आ रहा है, 3 लाइनों का लाइन ब्रेक आ रहा है। और ये आगे चलते हैं। अब एंडल की रिप्लेसमेंट होती है /n \n। अब जब भी आप \n लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि आपने एंड एल मतलब लाइन एंड न्यू लाइन पे आप आना चाह रहे हो, कैरेज रिटर्न इसे कहते हैं। तो इसको चला के देखते हैं तो ये भी लाइन ब्रेक करेगा। देखा आपने यहाँ पे लाइन ब्रेक की, और अगर मैं यहाँ पे ये ज़्यादा प्रेस कर देता हूँ, एक और डाल देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा लाइन ब्रेक्स हो जाएंगी, ये 3 लाइन ब्रेक हो गई हैं। तो एंड एल का जो रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं कि इसके साथ /n में, और ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होगा, और आपने अगर इससे पहले देखा भी होगा, आई होप के बुक्स वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा ये अब यहाँ पे वही प्रोग्राम है, ज़्यादा हम लोगों ने उसमें प्रिंट कर दिया, तो ये देख सकते हैं कि ज़्यादा वो लाइनें प्रिंट हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास आगे /t का यूज़ होता है जहाँ पे हमने काफ़ी सारी स्पेसेस इकट्ठी देनी हो, कपल ऑफ स्पेसेस को इकट्ठा देने के लिए। तो मैं कंपाइलर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसेस आ रही हैं, और ये किस वजह से आ रही हैं, क्योंकि मैंने /t यूज़ किया और आगे /n और उसके बाद ये। तो /t का यूज़ होता है टैब, इसे हम कहते हैं /t फॉर टैब, और टैब यूज़ होता है हमारे पास बहुत सारी स्पेसेस देने के लिए, सही है। अच्छा देन हमारे पास है जी सी आउट इन द नेम ऑफ अल्लाह /n है, फिर /t है, फिर अल्लाह है, फिर लाइन ब्रेक हो रही है। तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आ रही होगी, ये देखें ज़रा, इन द आगे लाइन ब्रेक हुई, फिर नेम ऑफ, फिर आगे कैरेज रिटर्न टैब स्पेस आई, फिर अल्लाह, और ये सारी चीज़ें। तो ये एक स्केप सीक्वेंस हम लोगों ने देख लिया। अच्छा नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो आगे भी यहाँ पे /n है, नेम ऑफ /t, थोड़ी सी साउंड क्रिएट होगी। और अभी तक हम लोगों ने जो तीनों पढ़े हैं वो उन सारी चीज़ों का यूज़ है। एंडल भी यूज़ कर लिया, /n भी यूज़ कर लिया, /a थोड़ी सी साउंड भी क्रिएट होगी, /t भी यूज़ कर लिया। ये आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, और मैं ये सीरीज़ जो है वो इसके साथ गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोग इन्हें देख सकें। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी 1-9 पे हमारे पास है जी अल्लाह, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कुछ इस तरह से लिखा। मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह का नाम डबल क्विट्स में आ जाए, तो उसके लिए मुझे शुरू में / लगाना पड़ेगा, फिर क्विट्स, फिर / और फिर वो डबल क्विट्स। तो मैं इसे रन कर रहा हूँ, तो अब अल्लाह का नाम किस में आ रहा है, डबल क्विट्स में। तो जब भी आप डबल क्विट्स में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो,
ठीक है। और सेम इसी तरह सिंगल क्विट्स के लिए ये भी मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रही है, सिंगल कोटेशंस आ रही हैं, तो ये सिंगल क्विट्स के लिए, और बाकी सारा वही है। आगे चलते हैं। अब ये अगर स्लैश के साथ अगर आपने लिखना हो तो उसके लिए हम कुछ यूँ लिखेंगे, स्लैश और ये अल्लाह, और उसके आगे एक 12 पे चलते हैं। अच्छा, अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, 10 जमा 20, तो इसकी आउटपुट जो मुझे लगता है वो 30 आएगी। तो जो लो जी 30 आउटपुट आ गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये प्लस का ऑपरेटर हम लोगों ने सिंपल किया हुआ है। अब इसकी आउटपुट क्या आ रही होगी यार, आप अपने माइंड में सोच के ना कमेंट में बताओ यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी। 10 जमा 20, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि जी 30 आएगी। चलो देख लेते हैं यार। यार इसकी तो 10 जमा 20 ही आ गई। अच्छा, यहाँ पे 30 क्यों नहीं आया, 30 इस वजह से यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये जो था ये तो सिंपल 10 जमा 20 था, ये स्ट्रिंग में नहीं था। जो चीज़ स्ट्रिंग में होती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। जो भी चीज़ डबल क्विट्स में होती है वो क्या होती है, डबल क्विट्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग, इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग में जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ क्या होगा, प्रिंट होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 20 है, इन्हें जमा करेंगे तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये हम लोगों ने वेरिएबल बनाए हुए हैं, अभी हम वेरिएबल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिंपल आप ये समझ लें कि हम इन्हें बस प्रिंट करके देख रहे हैं कि ये कैसे। ये आपने सिंटैक्स देखा होगा पहले भी कहीं, 30 आ गया। आगे चलते हैं यार, इससे भी अगला प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे अब पॉइंट्स की सूरत में है, और ये यहाँ पे हम लोगों ने इंट को यूज़ किया हुआ है। इंट मीन इंटीजर डाटा टाइप। आप लोगों ने डाटा टाइप्स पे सर्च करनी है गूगल पे, डाटा टाइप्स इन C++। अच्छा, मैं इन्हें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ, लेकिन ये इंट है। इंट एक ऐसी डाटा टाइप होती है जो सिर्फ होल नंबर रखती है, लाइक 10 20 30 1 2 3 4। पॉइंट्स की वैल्यू इंट कभी भी स्टोर नहीं करता। तो यहाँ पे या तो एरर आना चाहिए या तो इसे आंसर देना चाहिए कोई। तो यहाँ पे आंसर आएगा, और आंसर क्या आएगा आप देख सकते हैं, आंसर हमारे पास 30 आएगा। पॉइंट वैल्यूज़ इग्नोर हो जाएंगी, तो इंटीजर डाटा टाइप वो डाटा टाइप होती है। आगे चलते हैं यार इससे। तो यहाँ पे अब हम लोग फ्लोट डाटा टाइप को यूज़ करें। फ्लोट ऐसी डाटा टाइप होती है जो कि पॉइंट्स भी रखती है, और इसमें पॉइंट्स भी आपके काउंट होंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं, डिवाइड भी करवा रहे हैं, और प्लस भी करवा रहे हैं। सिंपल प्रोग्राम है ये, आप स्क्रीन को रोक के देख सकते हैं, और उनके यहाँ पे आंसर प्रिंट हो रहे हैं। आगे इसी तरह से हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू में पता है क्या होती है, 3.1415 R5 है, और आंसर हम कह रहे हैं 2 पाई R। वही जो मैथ में आप करते आते हो वही हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज परफॉर्म राइट टू लेफ्ट। और असाइनमेंट का मतलब होता है किसी कोई चीज़ दे देना। तो एक आंस का वेरिएबल है जिसे हम ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करके असाइन कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से मैंने आपको ये असाइनमेंट अभी देनी है तो वो असाइनमेंट होगी ना। तो असाइन का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ दे देना, और ये एंडल वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो ये प्रोग्राम भी आप रोक के देख सकते हैं, प्रोग्राम वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं है कि ये लॉजिक क्या हो रहे हैं। यहाँ पे सिंपल यार ये पाई की वैल्यू है, ये R इक्वल टू 5 है, और इन्हें हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया है। आगे चलते हैं, वही प्रोग्राम है पाई R स्क्वायर। यहाँ पे 2 पाई R था, एक पाई R स्क्वायर फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। वही मतलब अब आप इस काबिल हो गए कि आप किसी भी फॉर्मूले की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो मैं अभी आपको असाइनमेंट दूंगा उसकी भी। तो जो जी पाई R स्क्वायर आपने आंसर निकाल दिया। 19 पे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रेसिडेंस हम लोगों ने यूज़ की हुई है। फ़ोन हाइट टू सेल्सियस का एक टेम्परेचर निकालना है, जिसमें हम लोगों ने F-32 फ्लोट F फ्लोट 9। अब हमारे पास 5 जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो इंटीजर पार्ट होता है, और 9 भी इंटीजर होता है, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो उससे हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ा है, मतलब एक्सप्लिसिटली। तो इससे हम कहते हैं प्रेसिडेंस। और सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस हाई होती है इन ब्रैकेट्स की, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस हाई होती है वो ब्रैकेट्स की होती है। उसके बाद फिर आपने पढ़ा हुआ डी मैथ्स रूल, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, डी से हम आप करते हो डिवाइड, फिर आप करते हो मल्टीप्लाई, फिर आप करते हो ऐड, और फिर आप करते हो डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये इसकी प्रेसिडेंस है। तो ये भी आपने गूगल सर्च करनी है कि प्रेसिडेंस इन C++। जो मैं अभी बातें बता रहा हूँ ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, गूगल आप लोगों ने करना है। अब हम लोग बजाय ये कि हम यहाँ पे फ्लोट लिख के नहीं कन्वर्ट करें, हम अगर डायरेक्टली 5.0 और 9.0 कर लें तो ये वही प्रोग्राम ऐसे भी चल सकता है। इसे चला के देख लेते हैं एक दफ़ा, वही आंसर आएगा जो वहाँ पे आएगा। तो आप ये दोनों ये प्रोग्राम चला, ये सीरीज़ में साथ दे दूँगा आप लोगों को गूगल ड्राइव के लिंक में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 1:21 पे देखते हैं यार, वही प्रोग्राम है सिंपल, फ़ोन हाइट टू सेल्सियस, और कुछ भी नहीं किया हुआ।
अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी 9th क्लास की फिजिक्स में। यहाँ पे आपने पढ़ा था वी आई प्लस ए मल्टीप्लाई टी। आपके पास वी आई की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है। तो वी एफ फाइंड करना है। तो मुश्किल क्या है, फॉर्मूला पुट करो और उसे सी आउट कर दो और हैंडल कर दो। तो यार ये चला के देख लेते हैं। ये शॉर्टकट है चलाने का ये। और इसकी की F11, अगर आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहो तो यहाँ से कर लो, जैसे आपको इजी लगे। और एक लास्ट पे हमारा प्रोग्राम है रुपीज़ टू पैसा कन्वर्जन। अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1000 पैसे हैं और उसे जमा कर दो ये पैसे की वैल्यू में, तो आपके पास 1030 पैसे हैं। तो आंसर देख लेते हैं 1030। सही है। तो ये एक सिंपल हम लोगों ने फार्मूला सीखा, डाटा टाइप्स के बारे में सीखा। और हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या आज के इस टॉपिक में। हम लोगों ने पढ़ा है यार, हम लोगों ने इस्केप सीक्वेंस को पढ़ा है। इस्केप सीक्वेंस जो कि आप गूगल से बुक से पढ़ सकते हो। आप लोगों ने डाटा टाइप्स को देखा, 2 डाटा टाइप्स देखी हैं, इंट और फ्लोट। उसके अलावा आपने प्रेसिडेंस देखा और उसके बाद आपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा। ये सारी आज हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंस, प्रोग्राम। और ये अब आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है यार, असाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। असाइनमेंट ये है कि आपने, ये एक असाइनमेंट है, ठीक है। आपने इस तरह से प्रिंटिंग करनी है, अपना नाम प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आपने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना है। पाकिस्तान के लिए आपने ये एक सी आउट से करना है और आप मल्टीपल सी आउट को यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। 3 सी आउट यूज़ किए हैं और उससे आगे हमने 1 सी आउट यूज़ की हुई है। तो यही काम आपने यहाँ पे करना है। फिर इस तरह से /t/n का यूज़ करना है। फिर वेलकम टू द क्लास ऑफ, फिर कैंडीज डैंडी। फिर ये शेप बनानी है आप लोगों ने स्टैरी की, सी आउट कर करके। फिर ये भी शेप बनानी है। ये सिंगल सी आउट से भी सारे प्रोग्राम करने हैं। फिर ये मल्टीपल, फिर 2 का टेबल प्रिंट करना है सी आउट के ज़रिए। फिर नेम, एज, क्लास, ये भी आपने सी आउट के ज़रिए करना है। फिर ये ए प्रिंट करना है। मेरा ए थोड़ा सा मतलब ख़राब हो गया, आप इसको सही तरह से प्रिंट कर लीजिएगा। फिर ये नंबर्स प्रिंट करने हैं। फिर ये नंबर्स प्रिंट करने हैं, ये नंबर्स हैं, ये सीक्वेंस है। सिंपल स्ट्रिंग में आपने सी आउट करने हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आप इन असाइनमेंट को करके कमेंट्स में डन लिख दोगे, सर असाइनमेंट डन, तो मुझे आपका पता चल जाएगा कौन बच्चे काम कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो इसी वीडियो के कमेंट्स में मिलेंगे आपको। तो ये आप लोगों ने करने हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने करनी है। करके आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देने हैं कि सर हमने असाइनमेंट कर दी है, और आप लिंक्डइन पे या फेसबुक वगैरह पे मुझे अपनी असाइनमेंट को सेंड कर सकते हो। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगर आपका लेक्चर यूज़फुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।